आज हम प्राइम टाइम में बात करते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के विषय में, जिनका नारा था जय जवान जय किसान। आज उनके विषय पर हम प्रकाश डालते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। मुगल सराय के रेलवे कॉलोनी में शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के घर हुआ था, जो कायस्थ परिवार से थे। जब ये 1.5 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का जो है स्वर्गवास हो गया था। जो इनकी माता थी वो इनको लेकर अपने 3 बच्चों सहित अपने पिताजी के यहाँ जाकर रहने लगी थी। तो ये भी उनके साथ चलेंगे, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के लिए इनके जो चाचा थे वो बनारस में रहा करते थे। तो इनकी माताजी ने इनको जो है बनारस शिक्षा के लिए भेज दिया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए बनारस चले गए थे। यहाँ पर इन्हें सब लोग नन्हे कहते थे, क्योंकि इनका जो कद था वो छोटा था, शरीर थोड़ा कमजोर था। ये स्कूल जाया करते थे बचपन में, नंगे पांव स्कूल में शिक्षा लेने जाया करते थे। हालात गरीबी के थे। उसके बाद ये जो है अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रारंभ करने के बाद में जब ये थोड़े बड़े हुए, लगभग 16 वर्ष के आसपास जब ये हुए, तो ये महात्मा गांधी की शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी जो थे वो ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं महात्मा गांधी द्वारा निंदा किया करते थे। तो ये उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे 16 वर्ष की आयु। उसके बाद ये अपनी शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वहाँ से इन्होंने एक जो डिग्री होती है स्नातक की, तो स्नातक इन्होंने किया शास्त्री पद से किया, और अपने नाम के पीछे श्रीवास्तव को हटाकर और शास्त्री शब्द को इन्होंने जोड़ दिया था। 1927 में इनकी शादी मिर्जापुर नज़दीक पड़ता है, वहाँ की ललिता देवी से हुई। ये इतने सादा सिंपल किस्म के व्यक्तिगत दहेज के नाम पर इन्होंने एक चरखा और हाथ से बुने हुए कुछ कपड़े ही लिए थे। इनकी लिखी हुई पुस्तक जो थी वो है लिसनिंग इन लीडरशिप। ये बुक है इनके द्वारा लिखित, जो इनके पुत्र अनिल शास्त्री द्वारा विमोचन किया गया था। 1930 में दांडी यात्रा नमक का कानून के साथ थे। स्वतंत्रता के लिए ये कूद पड़े। महात्मा गांधी की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। कई विद्रोह अभियानों में इन्होंने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और समय समय पर ये जो है जेल जाते रहे। उस आंदोलन में जो ब्रिटिश से ये कर रहे थे, लगभग 5-6 साल ये जेलों में इन्होंने अपना समय व्यतीत किया।
था लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन में आज़ादी की उस संग्राम में। 1947 में आज़ादी के बाद जब कांग्रेस का गठन हुआ तो ये कांग्रेस सचिव बनकर उत्तर प्रदेश में इन्होंने कार्य किया। कुछ समय तक ये यहाँ रहे और उच्च पद पर आसीन होकर इन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्य किया। 1951 में ये अपने परिवार सहित दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में ये रेल मंत्री नियुक्त किए गए। रेल मंत्री पर इन्होंने कार्य किया। ये इतने न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति थे कि एक रेल दुर्घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई थी तो इन्होंने मंत्रालय पद से इस्तीफा दे दिया था। लंबी बहस चली संसद में रेल दुर्घटना पर, तो इन्होंने संसद में जवाब देते हुए कहा था, शायद मेरी लंबाई में छोटे होने, नरम होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हूं पा रहा हूं। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूं, ये उन्होंने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये काफी प्रभावित थे, उनके निकट थे, उनके परिवार के, उनके फैमिली के। 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का हृदय गति रुकने से इंतकाल के बाद अब प्रधानमंत्री के लिए रस्साकसी होने लगी थी। उत्तराधिकारी के रूप में उनकी बेटी इंदिरा गांधी थी, तो लोगों ने कहा इंदिरा गांधी से, लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी इतनी ज़्यादा उस टाइम परेशान थी तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी स्थिति ठीक नहीं है, अतः उन्होंने तो इस पद से इनकार कर दिया। तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत ज़्यादा खींचातानी होने लगी, हर कोई अपनी तरफ चाहता था। मोरारजी देसाई ने तो घोषणा ही कर दी कि प्रधानमंत्री मुझे बनाइएगा, और उन्होंने तो बाहर जो तीर मूर्ति था भवन, उसके बाहर जो है अपना भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उसी संबंध में खींचातानी के उसमें जो इशारा हुआ वो था लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ था, चूंकि वो योग्य थे, समझदार थे। उसके बाद में जो गांधी परिवार था, इंदिरा गांधी को अपनी बहन की तरह मानते थे। अब यहाँ आवश्यकता थी ईमानदार सच्चे व्यक्ति की जो देश का उस हालात में नेतृत्व कर सके जिस हालात में उस समय देश था। बड़ी खींचातानी के बाद में ये पद की जिम्मेवारी लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में दे दी गई। लाल बहादुर शास्त्री जी कद से छोटे थे, नाटे थे, शरीर कमजोर था, लेकिन बुद्धिमानी व्यक्ति थे, व्यक्तित्व था, ईमानदार, सच्चाई थी, और लगभग इन्हें प्रधानमंत्री चुन लिया गया। ये एक मुश्किल समय था, देश की स्थिति ठीक नहीं थी, खाद्यान्नों की कमी थी, अनाज की कमी थी देश के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ एवं चतुरता के साथ देश का नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। अच्छा, उसी समय
देश के जो हालात थे, उसी बीच में जो निकटतम उनके लोग थे उनमें एक व्यक्ति थे, किसानों के नेता, और दूध का कारोबार था उनका, जो है वो दिल्ली दूध सप्लाई कहते, दूधियाओं के नेता कहते थे, चौधरी बिहारी सिंह जी। इनके नेतृत्व में इनके मेलझोल था इनसे उनका, जो है युवा थे उस टाइम में 1964 में, ईमानदार जुझारू चौधरी बिहारी सिंह जो नेता थे, उनसे इनका संपर्क था। वो इनकी कोठी के आसपास दूध का उनका कारोबार था, दूध दिया करते थे प्रधानमंत्री भवन के आसपास, और उनकी कोठी पर उनका आना जाना था। लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी ईमानदारी, कर्मठता, जुझारूपन को देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनको अपने पुत्र की तरह देखते थे। चौधरी बिहारी सिंह भी उन्हें पिता की तरह मानते थे, अतः वह उन्हें पिताजी कहा करते थे। ऐसा था, उनका सीधा आना जाना था उनकी कोठी पर, लाल बहादुर शास्त्री जी की कोठी पर। चौधरी बिहारी सिंह का निवास स्थान दादरी के निकट एक गांव था जिसका नाम रूपवास है, वहां रहते हैं, अब भी वर्तमान में हैं। तो जब हालात इस तरह से, तो चौधरी बिहारी सिंह जी ने एक चेक कई हजार रुपए का दिया था, प्रदान किया था समस्त जनता के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी को। वो चेक आज भी ऑन रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सच्ची बात है। उसी समय चीन से युद्ध चल रहा था, युद्ध छिड़ गया, ये कोठी पर पहुंचे और लाल बहादुर शास्त्री जी ने चौधरी बिहारी सिंह जी से कहा, जब युवा थे, कि आप लोग चीन बॉर्डर पर जाइए और जो वहाँ घायल सैनिक हैं उनकी मदद कीजिए। अतः उन्होंने उनकी आज्ञा मानी और वो वहाँ से चाइना बॉर्डर पर गए, उन्होंने सेवा की, जो घायल सैनिक थे उनकी मदद की। ऐसा तथ्यों के अनुसार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान में जो है किसान कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उनके पुत्र चौधरी बिहारी सिंह के हितेंद्र कसाना पिछले काफी समय से मुजफ्फरनगर बुढ़ाना क्षेत्र में किसानों की काफी मदद कर रहे हैं। ओलावृष्टि से जो किसान परेशान हुए उनकी मदद कर रहे हैं। गन्ना किसानों के लिए मांग समय समय पर केंद्र सरकार से उठा रहे हैं। और जो वर्तमान में ये लॉकडाउन है, इसमें भी उन्होंने काफ़ी कच्चा राशन इस क्षेत्र में, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर क्षेत्र के में देवबंद में भिजवाया है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनके थ्रू बंटवाया है। वो भी इस कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ में कर रहे हैं, बड़े निर्भीक और बड़ी ईमानदारी के साथ में लगे हुए हैं। कई लाख का सामान वो वितरित कर चुके हैं। तो हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं। अब आगे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर चर्चा कर रहे थे, इनके विषय में तो मैं बाद में चर्चा करूँगा। सैनिक एवं किसानों के उत्साह वर्धन के लिए उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा निकाला था, जय जवान जय किसान। ये उत्साह वर्धन किया गया था सैनिकों के लिए और किसानों के लिए। उस समय 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इस युद्ध में बड़ी बहादुरी और बड़ी सूझबूझता के साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कार्य किया और जीत हमारी हुई।
जगह जगह देश में इसकी प्रशंसा हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी के इस कार्य से राष्ट्र को एक मजबूती प्रदान हुई थी। उस समय हम पाकिस्तान से जीते थे। उन्नीस सौ 66 में ताशकंद रूस में भारत पाकिस्तान शांति वार्ता के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी गए, पहुंचे, वार्ता हुई और वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने उनको भेंट स्वरूप एक कोट प्रदान किया था। उस कोट को इन्होंने अपने पास रखा था। मध्यस्थता रूस कर रहा था। घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए। उसके बाद ये वहाँ से 10 जनवरी 1966 में रात्रि के समय ऐसा है, मानते हैं कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने लगभग 1 साल और 8 महीने इस देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में कार्य किया। इनका कार्य देश आज भी इस बात को मानता है कि बहुत अच्छा कार्य था। ऐसा कहते हैं इनकी मृत्यु के बाद ये इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि इन्होंने अपने लिए देश में कुछ नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि जो उनकी कार थी वो कार भी लोन पर ली गई हुई थी, उसका भी लोन ये नहीं चुका पा रहे थे। इनकी जो व्यवस्था थी परिवार के रहने के लिए घर भी नहीं था, लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी ने इनका कार का लोन भी माफ़ करवाया और उसके बाद में इनको एक जो घर था वो इनको एक रहने के लिए इनके परिवार को एक घर दिया। तो और उसके बाद लगभग कुछ वर्षों बाद इनको भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। इनकी जो बुक्स है लिसनिंग ऑफ लीडरशिप को आप पढ़ें, युवा जो यूथ है वो आपको मार्गदर्शन कराएगी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का जो कार्यकाल था वो एक स्वर्ण युग के समान था। इनके पुत्र अनिल शास्त्री जी 24 अकबर रोड पर उनका ऑफिस है, मैं उनसे भी मिला हूँ। अच्छे व्यक्तित्व देखने वाले व्यक्ति हैं। आज का जो हमारा जो चैप्टर था वो पंडित जी था लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में, ये यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें ही किसी हस्ती को लेकर मैं आऊँगा। जय जवान जय किसान, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद।